हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्या है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको कहते हैं हम संवहनी ऊतक तंत्र। क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक तंत्र। ठीक है, संवहनी ऊतक तंत्र को समझने से पहले देखते हैं कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होते हैं, संवहनी ऊतक जो होते हैं, ठीक है, वह किससे निर्मित होते हैं? वेस्कुलर बंडल से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? वेस्कुलर बंडल से निर्मित होते हैं। वेस्कुलर बंडलों के समूह को, ठीक है, वेस्कुलर बंडलों के समूह को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक कहते हैं। अब वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? ठीक है, कि वेस्कुलर बंडल है क्या? वेस्कुलर बंडल जो होते हैं दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, पहला जो तत्व होता है वह होता है जाइलम, तथा दूसरा जो तत्व होता है वह क्या होता है? फ्लोएम। अर्थात जाइलम व फ्लोएम से निर्मित जो संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं? हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम से प्लस जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इसका निर्माण करते हैं, वेस्कुलर बंडल से निर्माण करते हैं। और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं सभी वेस्कुलर बंडल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब वेस्कुलर बंडल या जाइलम फ्लोएम की स्थिति क्या होती है कि एक शब्द आता है हमारा स्टील। ठीक है, क्या आता है? स्टील, जिसको क्या कहते हैं हम? रम। क्या कहते हैं? रम कहते हैं। अब रम क्या है कि तने व जड़ का, ठीक है, तने व जड़ का वह केंद्रीय भाग, वह केंद्रीय भाग जहां क्या स्थित हो? वेस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं, स्टील कहते हैं। ठीक है, यह स्थिति क्या कहलाती है? हमारी स्टील कहलाती है। अब वेस्कुलर बंडल जो होते हैं हमारे स्थिति के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, कौन से होते हैं? प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, यानी प्राथमिक संवहन पूल और द्वितीयक संवहन पूल। प्राथमिक संवहन पूल जो होते हैं वह किससे निर्मित होते हैं? प्राथमिक संवहन पूल प्रोकैम्बियम से। ठीक है, किससे? प्रोकैम्बियम से निर्मित होते हैं, प्रोकैम्बियम से निर्मित होते हैं। ठीक है, प्रोकैम्बियम किसे कहते हैं? प्राक-एधा को। किसे कहते हैं? प्राक-एधा को। अब इसी प्रकार से जो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि द्वितीयक ऊतकों के निर्माण में सहायक होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वह किससे होता है? वेस्कुलर कैम्बियम से। ठीक है, किससे निर्मित होते हैं? ये वेस्कुलर कैम्बियम से निर्मित होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब होता है संवहन एधा से। किससे निर्मित होते हैं? संवहन एधा से निर्मित होते हैं। तो ये डेवलपमेंट के आधार पर दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल जो कि प्रोकैम्बियम अर्थात प्राक-एधा से निर्मित होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल जो कि वेस्कुलर कैम्बियम अर्थात संवहन एधा से निर्मित होते हैं। तो ये है हमारे इसके बारे में सामान्य वेस्कुलर बंडल है क्या? जाइलम और फ्लोएम से निर्मित समूह को वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर बंडल से निर्मित जो समूह है वह क्या कहलाता है? हमारा संवहनी ऊतक कहलाता है। अब हमको क्या पढ़ना है कि संवहन ऊतक जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। अलग अलग आधारों पर देखें तो
वेस्कुलर बंडल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो है वह क्या टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल अर्थात संवहन फूलों के प्रकार। ठीक है, पहला यदि प्रकार देखें हम एक इन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम अर्थात प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के आधार पर जाइलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजाइलम और दूसरे होते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम किसे कहते हैं कि पूर्व में निर्मित या पहले निर्मित होने वाले जाइलम जो हैं प्रोटोजाइलम कहलाते हैं तथा बाद में निर्मित होने वाले जाइलम जो है वो मेटाजाइलम कहलाते हैं। अब प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। पहला जो प्रकार है वह है हमारा एग्जास्ट। ठीक है, क्या है, एग्जास्ट, जिसको कहते हैं हम बाह्य आदि दारू। ठीक है, क्या कहते हैं, बाह्य आदि दारू। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वह होते हैं हमारे एंडास्ट। ठीक है, कौन से, एंडास्ट, जिसको कहते हैं हम अंतः आदि दारू। क्या कहलाते हैं, अंतः आदि दारू। तीसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह होते हैं मीजाज। ठीक है, कौन से, मीजाज, जिनको हिंदी में कहते हैं हम मध्य आदि दारू। ठीक है, क्या कहते हैं, मध्य आदि दारू। ये 3 प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं हमारे प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, एग्जास्ट, एंडास्ट एंड मीजाज। ठीक है, अब तीनों क्या होते हैं ये देखिए कि एग्जास्ट किसकी स्थिति के आधार पर पढ़ रहे हैं, प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर। इनके डायग्रामेटिकली हम इसको समझें कि ये क्या है, हमारे जब द्वितीय पुष्पों का निर्माण हो जाता है तब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम निर्मित होते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, एग्जास्ट कंडीशन। ठीक है, इसमें यदि देखें हम तो कि क्या स्थिति नजर आती है, देखो ये क्या है हमारा फ्लोएम। ठीक है, क्या है, फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम। ठीक है, क्या है, प्रोटोजाइलम। ये क्या है, मेटाजाइलम। ठीक है, क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट ये क्या है हमारा, मेटाजाइलम। ठीक है, क्या है, मेटाजाइलम। तो ये हमारी कंडीशन है एग्जास्ट। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि प्रोटोजाइलम किस ओर है। ठीक है, प्रोटोजाइलम की स्थिति क्या है, तो इसमें ये नजर आता है कि प्रोटोजाइलम जो है किस ओर स्थित होता है, परिधि की ओर। कहाँ पर स्थित होता है, परिधि की ओर स्थित होता है। ठीक है, बाहर की ओर स्थित होता है, केंद्र से कहाँ पर, बाहर की ओर। जबकि जो मेटाजाइलम है वो कहाँ पर स्थित होता है, अंदर की ओर, केंद्र की ओर स्थित होता है। तो इस प्रकार की जो वेस्कुलर बंडल हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे एग्जास्ट वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अर्थात इनकी स्थिति देखें तो क्या है कि प्रोटोजाइलम जो है, ठीक है, प्रोटोजाइलम जो है वह कहाँ पर है, परिधि की ओर। किस ओर है, परिधि की ओर। तथा जो मेटाजाइलम होते हैं, ठीक है, कौन से जाइलम, मेटाजाइलम जो होते हैं वह किस ओर होते हैं, केंद्र की ओर हो। तो इस प्रकार के जो जाइलम है वह क्या कहलाते हैं, हमारे एग्जास्ट वेस्कुलर बंडल। ठीक है, दोबारा से देख लें कि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर हो और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो,
इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स क्या कहलाएंगे, हमारे एग्जॉस्ट वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, मूलों में। किसमें पाए जाते हैं, मूलों में पाए जाते हैं। तो ये क्या है हमारा एग्जॉस्ट। दूसरे प्रकार के देखें वो क्या है, एंडार्च। एंडार्च का मतलब अंत है आवेदार। इसमें क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम है एग्जॉस्ट के कैसे हो जाता है, विपरीत, यानी प्रोटोजाइलम तो केंद्र की ओर हो जाता है तथा मेटाजाइलम कैसे हो जाता है, परिधि की ओर हो जाता है। स्थिति देखें हम कौन सी होगी इसमें, ये क्या है, फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम में ये ये कंडीशन देखो, इसमें क्या होगा, जो मेटाजाइलम है वह कहां पर है, परिधि की ओर, ठीक है, और जो प्रोटोजाइलम है वह कहां पर है, केंद्र की ओर, ठीक है। प्रोटोजाइलम किस ओर है, केंद्र की ओर। ये क्या है हमारा मेटाजाइलम और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। कौन सा जाइलम, प्रोटोजाइलम। तो इसमें देखो क्या कंडीशन नजर आती है कि जो प्रोटोजाइलम है, ठीक है, कौन सा जाइलम, प्रोटोजाइलम जो है वह किस ओर स्थित है, केंद्र की ओर, ठीक है, किस ओर स्थित है, केंद्र की ओर स्थित होता है। तथा जो मेटाजाइलम है, ठीक है, कौन सा जाइलम, मेटाजाइलम जो है वो किस ओर स्थित होता है, परिधि की ओर स्थित होता है। इस प्रकार के जाइलम है जो क्या कहलाते हैं, हमारे एंडार्च वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। इस प्रकार के जो जाइलम पाए जाते हैं मोस्टली इसमें पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, स्टेम्स अर्थात तनों में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वे कौन से होते हैं, मीजान। कौन से, मीजान। इसमें क्या स्थिति होती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं हमारे, ठीक है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वह क्या होते हैं, इसमें प्रोटोजाइलम की स्थिति क्या होती है, केंद्र की ओर, किस ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। तथा जो मेटाजाइलम होते हैं वह कहां पर स्थित होते हैं, हमारे प्रोटोजाइलम के दोनों ओर, ठीक है, किस ओर होते हैं, प्रोटोजाइलम के दोनों ओर। ये कंडीशन देखो, इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के दोनों ओर क्या स्थित होते हैं, मेटाजाइलम स्थित होता है। क्या स्थित होता है, मेटाजाइलम पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वह क्या कहलाती है, हमारी मीजान। ये क्या है, मेटाजाइलम, ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम और ये क्या है हमारा मेटाजाइलम, ठीक है। तो यह स्थिति क्या है, देखने से नजर आता है कि जब प्रोटोजाइलम जो है दोनों ओर से, ठीक है, किससे घिरा हुआ हो, मेटाजाइलम से घिरा हुआ हो, यानी ये कहते हैं प्रोटोजाइलम बिल्कुल केंद्र में स्थित हो तथा जिसके दोनों ओर क्या पाया जाता हो, मेटाजाइलम पाया जाता हो। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे मीजार्च वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वे मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, साइकस, फर्न्स आदि में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं साइकस, फर्न्स, इस प्रकार के पादपों में मीजार्च वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये तीन स्थितियां किसके आधार पर, हमारे प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर, एग्जॉस्ट, एंडार्च और मीजार्च। तो ये थे हमारे किसके आधार पर, प्रोटोजाइलम की स्थिति के आधार पर। कि दूसरे प्रकार के आधार पर देखें, संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, संरचना के आधार पर वेस्कुलर बंडल देखें तो वह मुख्य प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ठीक है, तीन प्रकार के। दूसरा जो प्रकार है वह है संरचना के आधार पर। इसके आधार पर, संरचना के आधार पर, इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर वेस्कुलर बंडल अनेक प्रकार के होते हैं। जो पहला वेस्कुलर बंडल है वह क्या होता है, हमारा रेडियल वेस्कुलर बंडल। कौन सा, रेडियल वेस्कुलर बंडल, अर्थात अरियल संवहन पुल, ठीक
ठीक है। और ये वेस्कुलर बंडल और ये सब है कूल। इसमें क्या होता है देखो कि यह देखें हम कि केंद्र में स्थित होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और वो फ्लोएम जो होते हैं दोनों ही अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं तथा ये दो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं सभी के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। ये क्या है हमारे जाइलम, ये क्या है फ्लोएम और ये क्या है जाइलम। सभी देखें एक फ्लोएम एक जाइलम, एक फ्लोएम एक जाइलम, एक फ्लोएम एक जाइलम, अर्थात जो जाइलम फ्लोएम में एकांतर क्रम में स्थित होते हैं तथा अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहते हैं? हम रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? रूट्स में, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि वह वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम व फ्लोएम, ठीक है, जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर, ठीक है, अलग अलग त्रिज्याओं पर या एकांतर क्रम में, कौन से क्रम में? एकांतर क्रम में स्थित हो, ठीक है, स्थित हो, उस प्रकार के जाइलम वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहा जाता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? रूट्स में पाए जाते हैं, मूलों में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं हमारे, वह होते हैं हमारे कौन से? कोलेटरल, ठीक है। कौन से प्रकार के? कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल अर्थात इनको कहते हैं हम समपार्श्विक वेस्कुलर बंडल, ठीक है, समपार्श्विक वेस्कुलर बंडल। अब ये किसे कहते हैं? जस्ट इससे क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है, रेडियल वेस्कुलर बंडल से विपरीत होता है। इसमें क्या होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है वह क्या होंगे? एक ही त्रिज्या पर स्थित होंगे। क्या होते हैं? एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं पूरे कहाँ पर स्थित होते हैं? एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। यह क्या हो सकते हैं? एडजार्च भी हो सकते हैं और एंडार्च प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? एडजार्च भी हो सकते हैं और एंडार्च प्रकार के भी हो सकते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? हमारे तनों में पाए जाते हैं। अब एधा के आधार पर, इसके आधार पर, एधा के आधार पर जो ये हैं वेस्कुलर बंडल मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले जो होते हैं जिनमें एधा क्या होती है? उपस्थित होती है, ठीक है, क्या होती है? एधा उपस्थित हो, उस प्रकार की जाइलम को क्या कहते हैं? हम ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। क्या कहेंगे हम? ओपन वेस्कुलर बंडल। ये क्या है? हमारी एधा, ठीक है, इसको कहते हैं हम कैम्बियम। और जिसमें एधा क्या हो? अनुपस्थित हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम बर्वर्धी। अर्थात यह वेस्कुलर बंडल ओपन प्रकार के, अर्थात इनको क्या कहते हैं? हम वर्धी। तथा दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रोथ, इनको क्या कहते हैं? अवर्धी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स के दो प्रकार के हो गए हमारे, एक ओपन और दूसरा कौन सा? क्लोज, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कोलेटरल वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? कोलेटरल या समपार्श्विक वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। एधा के आधार पर, किसके आधार पर? एधा के आधार पर यह जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। पहले ओपन वर्धी, सेकेंड क्लोज अवर्धी। ओपन वेस्कुलर बंडल्स किसे कहते हैं? कि वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में क्या उपस्थित हो? हमारी एधा उपस्थित होती है, उनको ओपन प्रकार की वेस्कुलर बंडल। तथा जाइलम और फ्लोएम के मध्य में एधा क्या हो? एब्सेंट हो, उनको क्या कहते हैं? अवर्धी प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ओपन प्रकार की जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? डाइकोट स्टेम में, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? ये डाइकोट स्टेम में पाए जाते हैं। तथा अवर्धी प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वह किसमें पाए जाते हैं? मोनोकोट स्टेम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे प्रकार के हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल।
तीसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह होते हैं हमारे बाइकोलेटरल, ठीक है, कौन से? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जिनको कहते हैं हम उभय फ्लोएमी। कौन से? उभय फ्लोएमी वेस्कुलर बंडल, ठीक है। उभय फ्लोएमी वेस्कुलर बंडल्स किसे कहेंगे? उभय का मतलब होता है वो, ठीक है, दोनों। इसमें क्या होगा देखें कि जाइलम के दोनों ओर, के इसके दोनों ओर, जाइलम के दोनों ओर क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम और पेरिसाइकल उपस्थित हो, उपस्थित हो, फ्लोएम पे पेरिसाइकल उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। स्थिति देखिए क्या हमारे जाइलम, ठीक है, क्या है? जाइलम, ठीक है, ये क्या है? एधा दोनों तरफ उपस्थित हो, एधा उपस्थित हो, और ये क्या है? हमारे फ्लोएम, ठीक है, क्या है? फ्लोएम। अर्थात क्या है? ये क्या है? जाइलम, ये हमारे कैम्बियम, ठीक है, एधा, और ये क्या है? फ्लोएम। अब इसमें देखो कंडीशंस क्या नजर आ रही है कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किसे कहेंगे? कि वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर, ठीक है, बाहर की ओर और अंदर की ओर क्या उपस्थित हो? एधा उपस्थित हो तथा फ्लोएम उपस्थित होता है, उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहते हैं? उभय फ्लोएमी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? कुछ फैमिलियां होती हैं हमारी, उनमें इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कुकुरबिटेसी, ठीक है, कौन सी? कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली आदि फैमिलियों में इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दोबारा से देख रहे हैं कि बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किसे कहते हैं? वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर, अंदर की ओर और बाहर की ओर का उपस्थित हो, एधा और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, उन्हें उभय फ्लोएमी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। फोर्थ प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह होते हैं हमारे कंसेंट्रिक, ठीक है, कौन से? कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम? समकेंद्री वेस्कुलर बंडल, समकेंद्री वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। समकेंद्री वेस्कुलर बंडल्स कैसे कहते हैं? कि वह वेस्कुलर बंडल जिसमें एक संवहनी ऊतक दूसरे संवहनी ऊतक को पूर्णतः घेरा हुआ हो, ठीक है। क्या होता है हमारा इसमें कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? वह वेस्कुलर बंडल जिसमें एक संवहनी ऊतक दूसरे संवहनी ऊतक को पूर्णतः घेरे हुए हो, उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वे होते हैं जाइलम केंद्री, कौन सी? जाइलम केंद्री, तथा दूसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वह होते हैं हमारे फ्लोएम केंद्री, कौन से? फ्लोएम केंद्री, ठीक है। इसमें क्या होगा? जाइलम केंद्र मुख्य रूप से कहां पर स्थित होगा? केंद्र में पाया जाता है। कहां पर स्थित होता है? केंद्र में स्थित होता है, जिसके चारों तरफ क्या उपस्थित हो? फ्लोएम उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो? फ्लोएम उपस्थित होता है। उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहते हैं? हम जाइलम केंद्री कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है। जाइलम कहां पर है? नाम की देखो, नाम से पता लग जाता है। जाइलम केंद्र, केंद्र में जाइलम उपस्थित हो, जिसके चारों तरफ क्या उपस्थित हो? फ्लोएम हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम जाइलम केंद्री। दूसरे प्रकार के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कंसेंट्रिक प्रकार के वे होते हैं फ्लोएम केंद्री। इसमें क्या होता है कि फ्लोएम पूर्णतः किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? जाइलम के द्वारा घिरा हुआ हो, ठीक है, किसके द्वारा घिरा हुआ हो? जाइलम के द्वारा घिरा हुआ हो, उस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स को क्या कहते हैं? हम फ्लोएम केंद्री संकेंद्रित वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें क्या होगा? फ्लोएम जो है पूर्णतः किससे घिरा रहता है? जाइलम से घिरा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोएम केंद्री वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के जो जाइलम केंद्री और फ्लोएम केंद्री वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोस्टली किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम में जाइलम केंद्री पाया जाता है। ड्रेसिया वगैरह है, उनमें क्या पाए जाते हैं? फ्लोएम केंद्री वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। दोबारा से एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। संरचना के आधार पर वेस्कुलर बंडल्स हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल, सेकंड इज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल, थर्ड इज बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, नेक्स्ट फोर्थ इज कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स किसे कहते हैं? वे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग-अलग ऊर्जाओं पर उपस्थित हो या
वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये क्या होते हैं कि वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, समपार्श्विक वेस्कुलर बंडल कहते हैं। समपार्श्विक वेस्कुलर बंडल एधा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन और सेकंड वन इज क्लोज। ठीक है, ओपन किसे कहते हैं कि वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फ्लोएम के मध्य एधा उपस्थित हो उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल डायगोनल स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये किसे कहते हैं, वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम या फ्लोएम के मध्य में एधा क्या हो, एब्सेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं, क्लोज वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स कहां पर पाए जाते हैं, मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये किसे कहते हैं, वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम दोनों ओर से कैम्बियम और फ्लोएम से घिरा हुआ हो, या वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर एधा और फ्लोएम उपस्थित होते हैं उन्हें उभय फ्लोएमी या बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी आदि फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ प्रकार के जो होते हैं वह होते हैं कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, संकेंद्रित वेस्कुलर बंडल। इसमें क्या होता है कि एक संवहनी ऊतक पूर्णतः दूसरे संवहनी ऊतक से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम केंद्रीय और फ्लोएम केंद्रीय। जैसे जाइलम केंद्रीय के वह वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम पूर्णतः फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ हो और जाइलम केंद्र में स्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं, जाइलम केंद्रीय। दूसरे प्रकार के होते हैं फ्लोएम केंद्रीय, जिसमें फ्लोएम केंद्र में स्थित हो तथा पूर्णतः जाइलम के द्वारा घिरा हुआ हो, उस प्रकार के को फ्लोएम केंद्रीय वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल जो है मुख्यतः टेरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, रेजिनेला, रेसिना आदि के तनों में पाए जाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा दूसरा टिश्यू सिस्टम का। थर्ड जो टिश्यू सिस्टम है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।